दादी अम्मा, कहानी तो बहुत मजे की थी, बहुत मजे की थी दादी। तुमने समझ लिया ना अच्छी तरह कि दूसरों को कमजोर और कमतर समझने वालों का ये अंजाम होता है। सिंबाद जहाजी का दूसरा सफर। हाँ तो बच्चों, कैसेट कहानी नंबर 3 में सिंबाद जहाजी के पहले सफर की दास्तान तो आप सुन ही चुके हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं इसके बाद क्या हुआ। बगदाद शहर का गरीब कुली हिंदबाद वादे के मुताबिक दूसरी शाम को सिंबाद जहाजी के घर पहुंच गया। आइए भाई हिंदबाद, अंदर चलें। सिंबाद अपने मेहमान को लेकर खाने के कमरे में जाता है। दोनों पुरतकल्लुफ खाना खाते हैं। फिर हिंदबाद कहता है, हुजूर, मैंने बड़ी बेचैनी से सारा दिन गुजारा है। कब शाम हो और मैं आपके पास आऊं और आपके दूसरे सफर की दास्तान सुनूं। मैं तो खुद भी आप ही के इंतजार में था। कहिए तो शुरू करूं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह के फजल से मैंने अपने पहले सफर में ही इतनी दौलत कमा ली थी कि बगदाद शहर के अमीर लोग मेरे बारे में बातें करने लगे थे। सिंबाद तो इतनी दौलत कमा चुका है कि सारी उम्र बैठकर खाए तो खत्म ना हो। दौलत, मेरा तो ख्याल है उसकी औलाद भी खाती रहे तो भी खत्म ना हो। मगर आप देखिएगा, वो चैन से नहीं बैठेगा, जल्दी ही किसी न किसी सफर पर निकल पड़ेगा। हाँ, दौलत बड़ी बुरी चीज होती है भाई। ये बात नहीं, उसको दुनिया देखने का, सैर करने का शौक है। मेरे दोस्त ने ठीक ही कहा था। नए नए लोगों से मिलने के लिए, नई नई जगह देखने के लिए मैंने एक बादवानी जहाज में बहुत सारा सामान वगैरह लदवाया और एक नए सफर पर निकल पड़ा। हम कई बंदरगाहों पर गए, कई जजीरों पर रुके और अपना सामान अच्छे अच्छे दामों बेचते हुए आगे बढ़ते रहे। चंद दिनों के सफर के बाद हमारे जहाज में कुछ खराबी पैदा हो गई और हमें एक छोटे से जजीरे पर रुकना पड़ा। जहाज जब साहिल पर लग गया तो कप्तान ने कहा, दोस्तों, जहाज में बहुत मामूली सी खराबी पैदा हो गई है। उम्मीद है मैं इसे जल्द ही ठीक कर लूंगा। आप लोग चाहे तो जजीरे पर जा सकते हैं, मगर जल्द ही वापस आने की कोशिश कीजिएगा। अरे आओ आओ, हाँ देखो देखो, ये तो बहुत ही खूबसूरत जजीरा है। हाँ, यहाँ तो हर तरफ फूल ही फूल है। और देखो ना, वो घास देखो कितनी अच्छी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कालीन बिछा दी हो। अरे वो देखो, वो उस पेड़ पर तो फल भी नजर आ रहे हैं। फल है। आप देखो, पहले देखते हैं पहले कौन तोड़ता है। अपने साथियों के साथ खेल कूद और भाग दौड़ में मैं भी शामिल हो गया। मैं भागते भागते अपने साथियों से काफी दूर निकल आया और जब थक गया तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर लेट कर आराम कर लूं, फिर चलूंगा। एक दरख्त के नीचे मैंने अपनी चादर बिछाई और लेटते ही सो गया। वो देखो, वो हरी झंडी। हाँ हाँ, जहाज ठीक हो गया। कप्तान साहब हमें बुला रहे हैं। वो इशारा कर रहे हैं। आओ चलो, आ जाओ भैया, सब लोग कहाँ चले गए? आओ आओ, जहाज पर आ जाओ, जल्दी आओ। भैया सब लोग आ गए, कोई छूट तो नहीं गया? अरे नहीं, सब लोग हैं, कोई छूटेगा नहीं। आओ चलो, आ जाओ। काफी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो अरे ये सब लोग कहां चले गए? ये तो अपना ही जहाज है, फिर अब वहां पहुंचा कैसे जाए? उसका तो बादवान भी नजरों से गायब होता जा रहा है। और आप उस जजीरे पर बिल्कुल अकेले रह गए? हाँ भाई, पहले तो मैं बहुत घबराया, फिर मैंने सोचा जजीरे का हाल मालूम करने के ख्याल से अल्लाह की तरफ से इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी जरूर होगी, और मैंने एक पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो क्या, दूर वो सफेद सा गेंद कैसा पड़ा है? अच्छा, ये गेंद नहीं है,
کوئی عمارت معلوم ہوتی ہے، تقریباً 50 قدم تک پھیلی ہوئی، مگر یہ کیسی عمارت ہے؟ نہ کھڑکی، نہ دروازہ، اور نہ اندر جانے کا راستہ۔ یہ کیسی آواز تھی؟ اندھیرا کیوں چھانے لگا؟ ابھی تو سورج بھی غروب نہیں ہوا، پھر یہ اندھیرا کیسا؟ یا خدا، عقاب! مگر اتنا بڑا عقاب یہ میری طرف کیوں چلا رہا ہے؟ اچھا، تو یہ بات ہے، جس کو میں سفید گیند اور گول عمارت سمجھ رہا تھا، وہ اصل میں عقاب کا انڈا نکلا۔ اتنا بڑا انڈا! اسی سے اندازہ لگا لو عقاب خود کتنا بڑا ہوگا۔ عقاب نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا؟ بالکل نہیں، بس آرام سے آ کر انڈے پر بیٹھ گیا۔ پھر جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے سوچا اس جزیرے سے باہر نکلنے کے لیے مجھے خود کو عقاب کے پیروں کے ساتھ باندھ لینا چاہیے۔ میں نے جلدی جلدی اپنی پگڑی اتاری، خوب مضبوطی کے ساتھ اس کے پیروں سے ملا کر اپنے آپ کو باندھ لیا اور عقاب کے اڑنے کا انتظار کرنے لگا۔